उत्तरकाशी का नीचे बेल्ट है। आवाज आ रही है ना? हेलो, आ रही है सर, आवाज आ रही है सर ना? जी सर, आ रही है। ना? आ रही है। जी। हमारे पास जो इस जो हमारा इस तरह का जो बेल्ट है, जो जहाँ से अल्पाइन से नीचे वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं कब्ज उगाने की। जहाँ पर भी पानी के रिचार्ज होने की संभावना है, पानी रिचार्ज किसी कारण से नहीं हो रहा है, अगर हम इस तरह की वनस्पतियां वहां ग्रो करते हैं तो हमारा पानी अगर रिचार्ज हो रहा है तो हमें औषधियों का भंडार इस क्षेत्र में है। औषधियों के लिए हम लोग कुटकी उगाएं, हम लोग चिराता उगाएं। चिराता और कुटकी का बहुत बड़ा मार्केट है। ग्रासेज में हम लोग लेमन ग्रास में काम कर सकते हैं। खासतौर से लेमन ग्रास ऐसी प्रजातियां हैं जो जिनको वाइल्ड एनिमल भी डैमेज नहीं करते हैं, किसी तरह की उनको सुरक्षा का भी बहुत बड़ा उसमें संभावना नहीं है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसी चीजों को अगर हम ग्रो करें, ग्रो करने के बाद छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे जो समूह बना के अगर हम लोगों को जोड़ें तो उनके लिए रोजगार का साधन भी हो पाएगा। ग्रासेज में ऐसी संभावनाएं हैं। लेमन ग्रास की अगर हम बात करेंगे, उसका जो ऑयल है वो नेशनल, उसका मार्केट में जो उसका रेट है लगभग 1500 रुपए लीटर है। लेमन ग्रास टी के रूप में भी यूज करते हैं। लेमन ग्रास ऑयल के रूप में उसका बहुत बड़ा कंटेंट है। उसके साथ एक दूसरी प्रजाति उसकी है सिट्रानोला, जो कि जिसके सोप बनता है और मस्किटो रिफ्लेंट के लिए काम करता है। और खासतौर से अगर हम इस कोरोना काल की जो विपदा है इसकी अगर हम बात करेंगे, जो हमारे सैनिटाइजर्स हैं हैंड वॉश के लिए खासतौर से, तो अगर हम इन नेचुरल रिसोर्स का अगर यूज करें, नेचुरल जितनी हमारी वनस्पतियां हैं इनका अगर हम यूज करें, इसमें सिटानोला है, इसमें जीरेनियम है, बहुत बड़ा रोल है जीरेनियम का। जीरेनियम की खेती बहुत आसान से पर्वतीय क्षेत्रों में की जा सकती है। मैं विगत 5-7 सालों से लगातार लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को कह रहा हूँ कि इस तरह का आप काम करिए। प्लांटिंग मटेरियल हम लोग उपलब्ध कराएंगे। गवर्नमेंट की एजेंसी है भारत सरकार की सीमैप, वो लोग उनका सानी के पास वहाँ पे गालदम रोड पे पुनेरा जगह है, वहाँ पे वो लोग उगा रहे हैं। यहाँ पंतनगर में यहाँ पे उगा रहे हैं। सिलागुई देहरादून के पास हमारा एक उत्तराखंड सरकार का है, वो लोग उगा रहे हैं। उसके अलावा दूसरे और जो एनजीओ हमारे हैं या समाजसेवी हैं, दूसरे समूह के लोग हैं, वो भी इस काम को कर रहे हैं। और अगर किसी को दिक्कत आती है उस काम को करने में, टेक्निकली अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसके लिए हम जरूर उसको मदद करेंगे सरकार से हट। हम और बात करते हैं उन पेड़ों की जिनसे हमको आय का साधन डायरेक्ट मिलता है। चाहे हम रीठे की बात करें, रीठा पर्वतीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। रीठे की जो बार्क है वो सोप इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा उसका रोल है। त्रिफला, 3 प्रकार के फल हैं जिससे त्रिफला चूर्ण बनता है, कीट रोगों के लिए बहुत सारा काम आता है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, और तीनों का जोन है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में 3 आसानी से उग सकते हैं, उनको हम उगाए। अखरोट, अखरोट की काफी इस समय वेराइटीज आई हैं। वो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक जायका प्रोजेक्ट के तहत हमारे जो सॉइल कंजर्वेशन के एरियाज हैं उन एरियाज में कश्मीर से लाके रिहेबिलिट कराया है अखरोट, ड्वार्फ वेराइटीज। ये सब चीजें उपलब्ध है, इनको उपलब्ध करा के हम लोगों को जोड़ें। लोग अपने जो खेती, जो उन्होंने खेत बंजर करती हैं, जो बंजर खेती हो गई है, उन खेतों के अगर इर्द गिर्द हम इन पौधों को लगाएं। इन पौधों को लगा के अगर हम पौधे लगाते हैं, खासतौर से हमको अगर वाटर कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, जो हमारे नल अभी रिचार्ज नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सारा सपोर्ट, वर्षा जल को संरक्षित करना पड़ेगा। वर्षा जितनी भी अगर कम मात्रा में भी हो रही है, प्रचुर मात्रा में नहीं भी हो रही है, जितनी मात्रा में हो रही है उसको हम जगह जगह छोटे छोटे वाटर बॉडीज बना के, छोटे छोटे तालाब बनाए, छोटे छोटे गड्ढे बनाए, पॉलिथीन से उसको पैक कर दिया, तो जितना भी अगर हमारा पानी रुकता है तो वो भी हमारे नौलों धारों को रिचार्ज करने में बहुत बड़ा काम हमने प्रैक्टिकल यहाँ पर किया है। खासतौर से तराई जोन में, भाबर जोन में हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने छोटे छोटे पॉन्ड बनाए हैं और वाइल्ड लाइफ के लिए, खासतौर से उनके पेयजल की समस्या के लिए, उनको पीने के लिए, ये सब यहाँ पर काम हो रहा है। और ये काम अगर हम पर्वतीय क्षेत्र में करते हैं तो वो हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो। इस काम में जो नोला फाउंडेशन ने जो मुहिम छेड़ी है, मैं उसका पूर्ण रूप से सपोर्ट करता हूँ। और मेरी पूरी
जो आस्था है वो उन पर टिकी हुई है और हम सपोर्ट के साथ-साथ आम लोगों से भी ये अपील करना चाहेंगे कि इन फाउंडेशन से हम जुड़ें और जगह-जगह हमारे पास जो नौले हैं, पुराने धारे हैं, जो हमारे छोटे-छोटे गधेरे हैं, जो मीन नदी में मिलने वाले जो जिनका संगम होता है, ऐसे को बचाने के लिए हमें इस तरह से काम करने पड़ेंगे। कम्युनिटी को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुख्य है कम्युनिटी। जब तक हम आम जनमानस को नहीं जोड़ेंगे, जिसके लिए हमें आवश्यकता है, क्योंकि वो धीरे-धीरे आज स्थिति ये है कि पलायन की सारे लोग पलायन कर चुके हैं, गाँव-गाँव खाली हो गए हैं। तो अगर ये मुहिम गाँव में अगर हम वाटर रिचार्ज कर रहे हैं, नौला फाउंडेशन हमारा काम कर रहा है, हम गाँव में अगर पानी को रिचार्ज कर दे रहे हैं और उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि लाइवलीहुड के लिए को हम काम करें। हम मवेशियों को आज पहाड़ में बहुत बड़ी समस्या है कि मवेशी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अगर मवेशी नहीं है, तो फिर उनके लिए उनका रिहैबिलिटेशन का कोई इस तरह का नहीं है। मवेशियों को हम दोबारा से करें, उनके लिए चारा पत्ती के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं। अगर मैं बात करूँ पहाड़ में भीमल की बात, भीमल धीरे-धीरे खत्म होने के कगार पर है। इसलिए क्योंकि उसकी नई उत्पत्ति नहीं हो पा रही है। भीमल पशुओं के चारे के साथ-साथ हमारा इकोलॉजी में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। चिड़िया उसमें संबंधित है, जानवर उससे संबंधित है, उससे फूड मिलता है, उसकी उसकी जो बेरीज़ हैं, जो फल हैं, उसको लोग खाते हैं। उसके अलावा कुटीर उद्योग में उसका बहुत बड़ा रोल है। उसके जो तने के जो लकड़ियाँ हैं, डंडियाँ हैं, उसको उससे जो रेशे निकलते हैं, फाइबर कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा है। तो उससे जो है वो आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा काम करता है। उससे रस्सी बनती है, टोकरी बनती है, खिलौने बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। एक प्रजाति गेठी है पहाड़ में, बहुत धीरे-धीरे लुप्त हो रही गेठी। गेठी के किसी ज़माने में लकड़ियाँ किसी के दही जमाने के लिए बनता था, प्रकाश का काम उसमें बहुत ज़्यादा होता था। गेठी बहुत बड़ा फॉडर है, बहुत बढ़िया चारा पत्ती है। मवेशी के लिए अगर घर में हमारे पास 5 पेड़ या 10 पेड़ अगर गेठी के हैं, तो हम 2 या 4 मवेशी ईज़िली वहाँ पर पाल सकते हैं। बशर्ते हमें टेक्निकल काम करना पड़ेगा। अब ट्रेडिशनली नहीं, हमने पेड़ बना दिए, बहुत बड़े पेड़ बना दिए। हमें क्या करना होगा, उसको ड्वार्फ रखना होगा। हमने 4 फीट, 5 फीट का पौधा बड़ा किया, ऊपर से पोल-आउट कर दिया, उसमें फिर नीचे से तने निकलेंगे, शाखें निकलेंगी। उससे क्या होगा, तो हमें ऑक्सीजन उसका मिलेगा, उसमें बहुत सारी पत्तियाँ आएँगी, वो चारा पत्ती का काम करेगा। अगर हम पूरा उसके पेड़ के समूह में रखते हैं, तो पूरा पेड़ बनने के लिए 20 साल चाहिए। टेक्निक थोड़ी चेंज हुई है, जैसे-जैसे आवश्यकता है उसी तरह का अगर हम काम करेंगे, हमने 4 स 1 साल का पौधा उसके बाद उसको 4 फीट 5 फीट में ऊपर से पोल आउट कर दिया, काट दिया। काटेंगे तो उसमें नीचे से कॉपीज़ उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं उसमें कॉपीज़ उसमें कल्ले निकलते हैं। तो वो कल्ले चारा के लिए हमारे पर्याप्त होगा और बहुत बढ़िया उसमें चारा है। ऐसी कचनार की प्रजातियाँ हैं। ये सब चीज़ें हैं हमारे पास, ज़रूरत है अवेयरनेस की, जानकारी की। पर्याप्त मात्रा में जानकारी और इसके लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा और एक व्यक्ति का काम नहीं है, सारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। हम अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, पानी को हम संग्रह करते हैं, तो हमारे पास फिशरी का काम कर सकते हैं हम। हम लोग फिशरी में लोगों को रोज़गार से जोड़ सकते हैं कि मछली पालन करें। बशर्ते हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और हमारे आपस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए बहुत, क्योंकि गाँव में ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है। अभी कुछ दिन पहले इधर कहीं रामगढ़ या इसका क्षेत्र था, कोई भी बेचारा फिशरी पालन का काम कर रहा था, लेकिन किसी ने गले की वजह से वहाँ पॉइज़न कर दिया। तो ये भी एक जो डिसएडवांटेज है, इनको भी ध्यान में रखना होगा और ज़रूरत है हर जनमानस को अच्छी राय देने की। उनको जोड़ने की, ऐसे जोड़ने की, उनको हमें बताना पड़ेगा कि आपको हम इस तरह से आप जुड़ें, इस तरह से आप इस पहाड़ को बचाएँ, इस तरह से आप हिमालय हमारा बचेगा, इस तरह से आपकी खेती बचेगी, इस तरह से जैव विविधता बचेगी और हमको रोज़गार मिलेगा। अगर हमको रोज़गार वहीं पर अगर हम रोज़गार को सृजित कर रहे हैं, तो हमें दूसरे शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आइडियाज़ सर हमारे पास मैं थोड़ा-सा क्षमा चाहता हूँ सर, टाइम थोड़ा शॉर्ट है सर, मैं आपसे निवेदन है कि 10 मिनट का समय बचा है, तो सब निवेदन है कि कृपया ये 10 मिनट में ही प्लीज़ थोड़ा जी सर। सर, बस मैं 10 मिनट में खत्म करता हूँ सर, कोई नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। तो ये मेरा एक निवेदन भी है और ये मेरा एक प्रकार से एक निर्देश भी है कि और जब हम लोग
नौला फाउंडेशन जैसे, मन्नाल जी जैसे और स्वामी जी जैसे लोग आग्रह कर रहे हैं और हमसे हम उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो हम आम हर आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी, कि हम इनके साथ जुड़ें और इस आत्मनिर्भर हिमालय को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे हिमालयी राज्य हैं, इन राज्यों में इस तरह से अभी हम उत्तराखंड से स्टेट कर रहे हैं, उसके बाद हम हिमाचल में करेंगे, हम दूसरे स्टेटों में करेंगे। तमाम तरह के लोगों से अगर हम जुड़ते हैं, तो हमारा निश्चित तौर पर हम अपने हिमालय को सुरक्षित रख सकते हैं, हम अपनी वनस्पतियों को सुरक्षित रख सकते हैं। जब हमारे पास ये सुरक्षित रहेगा, तो हमारा जीवन निश्चित तौर पर खुशहाल होगा और हम सारे जितने भी हिमालय वासी हैं, जितने भी हिमालय की तलहटियों में बसने वाले जो राज्य हैं, उनके जो जनमानस हैं, सबके लिए आवश्यक है कि हम अपने जल स्रोतों को, जो जल स्रोत हमारे विहीन हो रहे हैं, जो रिचार्ज होना ज़रूरी है, उनको कराएँ। उसके साथ-साथ जो लाइवलीहुड का काम है, जो आम रोज़गार का, क्योंकि रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार इसमें है। क्योंकि जो जो इस समय जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो हमने पहाड़ों को छोड़ दिया है। वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा है, इश्यू है। तो उसको रिचार्ज करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए हमें नौला फाउंडेशन के साथ जुड़ना है और आम लोगों के साथ एक ऐसी फौज हमको खड़ी करनी है, ताकि हम अपने उसपे कामयाब हो सकें और हम अपने हिमालय को बचाएँ, हम अपनी नदियों को बचाएँ, हम अपने प्रदूषण, ये मेरा एक निवेदन भी है और ये मेरे विचार भी है। अगर किसी को, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, अगर किसी मेरे सज्जन को, मेरे बुजुर्ग को, किसी को अगर कोई चीज़ कहनी हो, तो स्वागत होगा। बिष्ट जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। समय का अभाव जो है हट चुका है, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे उसकी वजह से, तो अब हम इसे कंटिन्यू रख सकते हैं और चूंकि आप बहुत अच्छे विचार रख रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा एक अवसर मिल गया हमें, तो आप कंटिन्यू कीजिए, समय का कोई अभाव नहीं है अभी। चलिए, बहुत-बहुत आभार आप लोगों का। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जल संरक्षण के क्षेत्र में हालाँकि मेरे साथ थोड़ा ये है कि मैंने पहाड़ क्षेत्र में बहुत कम काम किया है। मेरा जो कर्म क्षेत्र है अधिकतर तराई भाबर क्षेत्र रहा है। लेकिन मेरा बचपन पहाड़ में गुज़रा है, तो पहाड़ की जो जल प्रणाली है, उससे मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, क्योंकि हमने जब नौले कम हो रहे थे, गर्मी में हम 5-5 किलोमीटर दूर से सिर में कनस्तर रख के पानी ला ल लेके हमने जीवन निर्वाह किया है। तो आज चूँकि परिवेश थोड़ा चेंज हुआ है, आज देख रहा हूँ, अभी मैं कुछ दिन पहले मुझे गाँव जाने का मौका मिला, तो रोड हेड पे हैंडपंप्स लगा दिए गए हैं। जो अ, उस जो हैंडपंप्स का, मैंने कई जगह हैंडपंप्स देखे हैं, उस हैंडपंप्स का भी बहुत बड़ा लाभ मैं नहीं समझता। इसका डिसएडवांटेज भी है। हमारे कई जगहों मैंने देखा है जहाँ नौले थे, वो उनपे तून के पेड़ का शेल्टर था। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों ने उस तून के पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ लोगों के लाभ के लिए कहना चाहिए। जबकि वो बट वृक्ष की तरह जो तून के पेड़ के नीचे के जो नाले हैं, वो बिना पेड़ के संभव नहीं है। मेरा जीता जागता उदाहरण, जब मैं गया तो मैंने 3 जगह एग्जाम्पल उसका लिया, मेरे पास फोटोग्राफ होंगे। जहाँ पे तून के पेड़ खड़े थे, वहाँ पे पहले नौला था और आज की परिस्थिति में जब पेड़ कट गए, 2 पेड़ एक नौले के पास थे, बिल्कुल रास्ते में मैंने देखा, तो पूरा वहाँ पर पानी खत्म। तो ये एक पूरा एग्जाम्पल है कि इन पेड़ों के अब्सेंस में हम नौला रिचार्ज नहीं कर सकते। तो हमारी अब नैतिक जिम्मेदारी है, जहाँ-जहाँ प्राकृतिक जल स्रोत हैं, अभी भी उनको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, हम उनके इर्द-गिर्द वनीकरण करें, हम उनके इर्द-गिर्द पौधारोपण करें और ये हमारा एक मोटो भी होना चाहिए। और इसको चाहे हम बाय फोर्स सरकार की तरफ से कहें या पंचायतों की तरफ कहें या जो गाँव के मुखिया हैं, उनको हम आग्रह करें। अगर वो लोग करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो नौला जिस फाउंडेशन जो हमारा फाउंडेशन है, हम फाउंडेशन की तरफ से हम वहाँ पर रिचार्ज करेंगे। हम वहाँ पर पौधारोपण करेंगे। तो ये एक मुहिम हमने छेड़नी है, ताकि हमारे जो नौले हैं, वो वनस्पति विहीन होके रिचार्ज होना खत्म ना हो। ऐसी जो नदी घाटी का क्षेत्र है, जो हर साल बाढ़ से
कट कट के सिल्टेशन नदियों में कर रहा है। अभाव है पौधों का, और ऐसे पौधों में भी है। अगर हम चीड़ की बात करेंगे, चीड़ हालांकि हमारी लाइफलाइन है। चीड़ उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो चीड़ से हमको बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट होती है, वो है। लेकिन जो नदी के किनारे किनारे के जो पैचेज है, उसमें हमको सॉइल बाइंडर पौधे लगाने पड़ेंगे जो जमीन को जकड़ते हैं, जो कटाव को रोकते हैं। उसमें बैम्बो का बहुत बड़ा रोल है, बांस प्रजातियां। और उत्तराखंड में एक और चीज है, जो हमारे एक्सीडेंटल जो केसेस ज्यादा हो रहे हैं, हमारी गाड़ियां गिर रही हैं, उसके लिए भी एक मॉडल के रूप में स्थापित हो सकता है बैम्बो। अगर हम बांस का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण नैनीताल रोड पे कुछ साल पहले बांस का रोपण किया गया था। तो जिस क्षेत्र में अगर हम 3 लेयर बैम्बो प्लांटेशन करें, नीचे से लेके, पहाड़ी के नीचे से लेके टॉप तक का, रोड के किनारे तक का, 3 लेयर में रेंडमली प्लांट को प्लांट करें, रेंडमली, एक इधर एक इधर इधर, इस तरह से। अगर माना कोई गाड़ी गिरती भी है इन केस, तो उस पर डैमेज नहीं होगा, उस पर जो हमारा ह्यूमन डैमेज होता है वो नहीं होगा। गाड़ी अगर पलट जाएगी तो कहीं ना कहीं बांस की बेड़ियों में रुक जाएगी। तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। और चूंकि ये सारा जो पहाड़ी क्षेत्र का जो पौधारोपण का जो कार्यक्रम है, ये सिर्फ बरसात पर डिपेंडेंट करता है, क्योंकि अन्य मौसम में कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो जिसको हम विंटर में भी सेटल कर सकते हैं। लेकिन जो वर्षा काल, जुलाई से लेके सितंबर तक का जो वर्षा काल है, और खासतौर से जुलाई, और अगर हम बांस की बात करेंगे, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे जो इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, बांस का जो पौधारोपण है वो बिफोर रेन होना चाहिए, यानी जून के महीने। क्योंकि बांस का अगर हम एक पौधे को लगाते हैं तो वो पौधा अपने आप में सेटल होने के बाद वो नए क्लम्प देता है, जिसको हम बेड़ियां के रूप में कहते हैं। बाद में बैम्बू की बेड़ी बन जाती है, क्लम्प निकलते हैं उसमें। तो बिफोर रेन का जो प्लांटेशन होगा, बारिश से पहले का, जैसे ही बारिश होती है वैसे वैसे सूट निकलना स्टार्ट होता है। ये भी हम कर सकते हैं। और अगर हमारा प्लांटेशन होता है, जंगल के क्षेत्र में है तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी। अगर सिविल फॉरेस्ट में होता है, या जो वहाँ का वन पंचायत है उनमें होती है, गांव का होता है, तो गांव का उसमें अर्निंग के सोर्स होंगे। इसलिए होंगे कि हर 3 साल के बाद बांस के क्लम्प को, जो जो पुराना क्लम्प है उसको काट दिया जाता है और नए हर साल क्लम्प निकलते हैं। बांस की उम्र 40 से 50 साल होती है अलग प्रजातियों की, और उसमें हर तीसरे साल आपको उत्पादन मिलेगा। उससे हम क्या है, बिल्डिंग मटेरियल्स में आज बैम्बू का काम है, सीढ़ी बनाने में बैम्बू का काम है, उसका फर्नीचर, टॉप क्लास का फर्नीचर बन रहा है, बिल्डिंग मेटल्स में सारे जो ढोले का सामान वगैरह सब बैम्बू का बन रहा है। इवन कुछ ऐसी प्रजातियां भी है जिसमें फाइबर कंटेंट है। एक प्रजाति है, मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, डेंड्रोक्लेमस मेम्ब्रेन्सिस, खासतौर से चाइनीज बैम्बू, चाइना का है, थाईलैंड में भी बहुत होता है। उसमें टॉप क्लास का फाइबर है, उससे कपड़े बन रहे हैं। ये चीजें तब हम बना पाएंगे जब हमारे पास रॉ मटेरियल होगा। हमारे पास तो रॉ मटेरियल नहीं। हम लोग बात करते हैं, हमने उत्तराखंड में लोगों ने कहा कि साहब हमने हर्बल स्टेट बना दिया, सरकारों ने भी कहा, तमाम लोगों ने कहा, तथाकथित लोग भी कहते रहते, लेकिन है कहाँ? हमारे पास उतना मटेरियल नहीं है। अगर कहीं मटेरियल है तो मार्केटिंग नहीं है, और मार्केटिंग है पौने पौने दाम में है। हमारे पहाड़ में लोग झूला कलेक्ट करते हैं, या बागेश्वर के लोग कुछ कुटकी उगा रहे हैं, तो क्या है, कुछ पर्टिकुलर जो लोग हैं, रामनगर के बनिए हैं, हल्द्वानी के बनिए हैं, कोटद्वार के बनिए हैं, के बनिए, उन्होंने औने पौने दाम में लोगों से खरीदा और वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आज आप डायरेक्ट मार्केटिंग करिए। तिमूर का बीज 6,000 रुपए कुंटल बिक रहा है, डाबर वाला लेने को तैयार है, डाबर कंपनी वाले। और उन्होंने अप्रोच किया है, पिथौरागढ़ में बहुत सारे किसानों को वो लोग प्लांटिंग मटेरियल दे रहे हैं। रुद्रपुर में पौधा तैयार कर रहे हैं, एक प्राइवेट संस्था है रुद्रपुर, क्योंकि वो तो चूंकि व्यापारिक लेवल के हैं। हम आम आदमी से अपेक्षा करते हैं, हम कह रहे हैं कि आम आदमी, हर आदमी की जिम्मेदारी है, हर आदमी अगर अपने घर में 2 4 5 पौधे उगाता है, उसका जो मटेरियल है वो बेचे। तो संभावनाएं बहुत है, संभावना की कमी नहीं है, बशर्ते एक ठोस नीति होनी चाहिए और स्वार्थलेस नीति होनी चाहिए। अगर हम समाज की बात करते हैं, अगर हम देश की बात करते हैं, हम अगर प्रदेश की बात करते हैं, तो स्वामी जी से लोग या मन्ना जी से लोग होने चाहिए जो अपना सर्वत्र निछावर करके काम करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी काम को करने के लिए अगर अपना बेनिफिट सोचेंगे, कभी भी हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर का काम कर रहा हूँ, हालांकि मुझे सरकार से लिए तनख्वाह भी वेतन मिलता है, लेकिन हम तनख्वाह लेने के बाद
मैं कुछ काम हट के भी करता हूँ, जिससे कि ये नहीं कि हम समाज से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, और मैं आज सब लोगों से ये भी मैं फिर भी मैं वो भी अपील भी कर रहा हूँ कि अगर किसी को इस क्षेत्र में मुहिम करने में अगर मेरा समय चाहिए हो, तो मैं बिल्कुल निस्वार्थ लोगों से जुड़ने के लिए तैयार हूँ, और जितनी भी टेक्निकली राय है मैं वो देने को तैयार हूँ। मैं पौधा भी तैयार करता हूँ, पौधा तैयार करके हम प्लांटेशन में लगाते हैं। हम दूसरी संस्थाओं से भी पौधा जेब से खर्च करके भी लगाने को तैयार हैं, बशर्ते जहाँ पर लगे, क्योंकि मैं या नवलनाथ जी या स्वामी जी हम लोग पर्टिकुलर एक जगह पर जाके सुरक्षा नहीं कर सकते। हम अगर किसी नॉलेज को रिचार्ज करने के लिए अगर पौधारोपण कर रहे हैं, तो वो ज़िम्मेदारी उन क्षेत्र के लोगों की होनी चाहिए कि यहाँ पे ये लोग इन्होंने काम कर दिया है, तो उसके बाद हम इसको करें। तो ये मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं, दूसरी संस्था के लोग हमारी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लोकल लोगों का या उस क्षेत्र के लोगों का भी नैतिक ज़िम्मेदारी होगी होगी कि हम इसको इस मुहिम में कैसे बहुत सारी संभावनाएँ हैं, अगर हम अपने हिमालय को बचाने की प्रयास करते हैं। हमारे पास ऐसी-ऐसी हब्स हैं, जो हम रोज़गार से भी लोगों को जोड़ सकते हैं, स्वास्थ्य का इश्यू है, लोगों को स्वास्थ्य में भी कर सकते हैं। घरों में खुद ही उगाएँ, हमारे पास तुलसी की इतनी सारी प्रजातियाँ हैं। जियो टैगिंग है हमारी बद्रीनाथ तुलसी में, बद्री तुलसी के नाम से है। हम उनको घरों में लगाएँ, हम लोगों को कहें कि ये हमारा उत्पाद है, अपना भी यूज़ करें। अगर तुलसी का यूज़ लगातार कोई आदमी करता है काढ़े के रूप में, तो उसको किसी भी तरह का जो साँस की तकलीफ़ें हैं, जो ऊपर का जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, वो कभी उसका खराब नहीं हो सकता। ना तो उसको बुखार आएगा, ना उसको खाँसी होगी, ना जुकाम लगेगा। तो ये सब चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, बशर्ते करने की देर है। हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग मार्केट से तुलसी का एक्सट्रैक्ट बाज़ार से खरीद के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम 4 पौधे घर पे लगा के उस तुलसी के पत्तों का काढ़ा नहीं पी सकते। तो ये सब चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं आज की डेट में। तिमूर की अगर मैं बात करूँगा, तिमूर दाँत रोग के लिए कितना भी बड़ा दाँत का रोग हो जाए, तिमूर के दानों का अगर आप उस दाँत में डालते हैं, तो दाँत का कीड़ा बिल्कुल खत्म होता है। तिमूर की बार काम करती है। अभी एक लेटेस्ट मैं कहीं रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, हमारा तिमूर, उसका यूएस वाले एनेस्थीसिया बना रहे हैं और हम यहाँ से औने-पौने में दाम में हमारे लोग उसको बेच रहे हैं और जहाँ है छाल निकाल के खत्म कर दिए। उसका एक उदाहरण किल्मोड़ा है। पहाड़ का सारा किल्मोड़ा, अभी तो हालाँकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, शेड्यूल 1 का वनस्पति उसको घोषित किया है, निकालना बिल्कुल बंद हो गया है। लेकिन शुरू में सारी वनस्पतियाँ नष्ट कर दी। उस किल्मोड़ा जो किल्मोड़ा औषधि गुणों से भरपूर है, तरह का पीलिया हो, आँख के रोग हो, पेट रोग हो, सारे में किल्मोड़ा काम आता है। जर्मन होम्योपैथिक दवा भी बनती है बर्बरिस क्यू करके। तो ये सब चीज़ें हमारे पास भरे पड़े हैं। काफल की आप बात करें, काफल इतना टेस्टी के साथ-साथ इतना रोगों को खत्म करने का धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। हम लोग उसकी ओर मुँह मोड़ रहे हैं, हम लोग उसको कंज़र्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि हम लोग बड़े हैं, यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण जो हमारे संसाधन हैं, संसाधन तो लिमिटेड है, पृथ्वी लिमिटेड है, मनुष्य बढ़ा हुआ है। उससे सामग्री में अभाव आया है। लेकिन सामग्री के साथ-साथ जो तापमान में वृद्धि हुई है, जो मनुष्य के बढ़ने से कल कारखाने बढ़े हैं, इसको रोकने के लिए भी हमारे पास संसाधन है और अगर इच्छा शक्ति है तो हम कर सकते हैं, लेकिन मुहिम चलानी पड़ेगी। जगह-जगह रोड साइडों में आप देख रहे हैं बहुत सारी गंदगी है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, पुराने पेड़ खत्म हो रहे हैं। दिल्ली से जयपुर का हाईवे जो था आज से जो है 30 साल पहले जब मैं दिल्ली से जयपुर एक बार गया था, तो पूरे आम के और पीपल और पाखड़ के पेड़ लहराते थे। लेकिन नेशनल हाईवे बनने से खत्म हो गए। विकास भी ज़रूरी है, वो भी हमारी आवश्यकता है, लेकिन उसके एवज़ में अगर हम कहीं पर 10 पेड़ काट रहे हैं, तो हमको 100 पेड़ लगाने चाहिए। ये गवर्नमेंट की प्लानिंग भी है, तमाम इसमें सिस्टम भी है, लेकिन हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। हम एक बार हमने किया, अब क्या है मकान अर्बनाइज़ेशन हो रहा है, तो लोग मकान बना रहे हैं, चारों ओर फर्श पक्का फर्श कर दे रहे हैं।
तो पक्का फर्श करेंगे तो कैसे वाटर रिचार्ज कैसे होगा? तो ये सारी चीजें हैं, जबकि इस समय गवर्नमेंट के स्तर से भी जब नक्शा पास हो रहा, उन्होंने भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कही है, लेकिन उसके बाद भी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये कानून को भी फॉलो करना है। कानून से पहले, सबसे पहले तो कम्युनिटी, अगर हमने कम्युनिटी को जागृत कर दिया तो कानून अपनी जगह है। अगर आम जनमानस अंदर से सोच ले कि साहब हमको अब अपने पर्यावरण को साफ करना है, अपने हिमालय को बचाना है, अपने वनस्पतियों को बचाना है, अपनी कम्युनिटी को, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो हमें ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे। और निर्णय लेने के साथ साथ हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना होगा। ऐसी संस्था, नौला फाउंडेशन जैसी कई संस्थाओं का सपोर्ट हमें करना पड़ेगा, कई लोगों के साथ हमको जुड़ना पड़ेगा, ताकि हम आगे बढ़ सकें और अपने समाज को, अपने देश को, पर्यावरणीय जो प्रदूषित हमारा हो रहा है, जो हमारा इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो खराबी आ रही है, इसको हम सुधार कर सकते हैं। रोजगार सृजन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम रोजगार सृजित कर सकते हैं। अगर हम पहाड़ की, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में जो हमारे पहाड़ में जो हमारा सल्ट बेल्ट है या उधर पौड़ी का जो बेल्ट है, जो वहाँ की मिर्च है, बहुत बड़ा मार्केटिंग है उसमें, लेकिन लोग करना नहीं चाह रहे हैं। लोग उसके लिए खेती छोड़ दिए लोगों ने। अगर हम उसी को काम करें, तेज पत्ता है, इस हमारे कुमाऊं का, खासतौर से कुमाऊं और गढ़वाल के बीच का जो ये वाला तेज पत्ता है, जूलीकोट और इधर और उधर रानी चोरी, मेहल चोरी के इर्द गिर्द का, इस तेज पत्ते को जियो टैगिंग मिला हुआ है। इस तेज पत्ते में दोनों प्रॉपर्टी है, इसकी छाल में भी ग्रेडिएंट्स है और पत्ते में भी है। जबकि जो दालचीनी होती है, साउथ में दालचीनी सिर्फ छाल से निकलती है। हमारे यहाँ का जो पत्ता है, इसमें दोनों प्रॉपर्टी है। ये सब चीजें हमारे पास है। इच्छा होनी की कमी है। अगर इच्छा शक्ति हमको प्रॉपर मिलती है, लोगों का साथ हमें मिलेगा, तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इस मुहिम में नौला फाउंडेशन जैसे लोग आगे आए हैं, इनको हमें कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा, तब हम इस मुहिम में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, एक आपका बहुत मेन बहुत धन्यवाद। मुख्य जी, आपका बिश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप और हम क्योंकि ऐसे ही नहीं कहते हम आपको हिमालय का डॉक्टर, क्योंकि आपने हमेशा हिमालय की आत्मा को छुआ है और हमको इतनी बड़ी नॉलेज दी है। और सबका मानना यही है कि जब हिमालय जिंदा रहेगा तो हम मैदान वाले जो हैं तब जीवित रह सकेंगे, हमारा जल स्तर भी बढ़ेगा। और बिल्कुल, आपने बिल्कुल। इतनी आपके पास तो बहुत सारा भंडार है, और इसके लिए बहुत लंबा व्याख्यान की जरूरत है। और हम नौला फाउंडेशन वाले हम आशा करते हैं सब कि आपकी सीरीज को कंटिन्यू बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, जिससे कि हमको एक एनर्जी हमारी बूस्ट होगी। क्योंकि ये जी, जी, जी। यही हमारे हम रिचार्ज की जब बात करते हैं तो आपने ऐसे ऐसे प्लान हमें बताए कि उससे हम बहुत जल्दी सफलता पाएंगे अपने नौलों को रिचार्ज करने में। और आपने उसके साथ साथ लाइवलीहुड, रोजगार, पलायन, सारे मुद्दे आपने कोई मुद्दा अछूता नहीं रहा जिसको कि आपने अपने संक्षिप्त समय में छुआ है। और हम आशा हमेशा आपसे आशा करते हैं और हम बड़े गौरवान्वित हैं कि आप जैसे डॉक्टर हमारे बीच में हैं, तो हम जरूर एक ना एक दिन सफलता पाएंगे इस मिशन पे। और मैं फिर पुनः आपका हार्दिक उससे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नौला फाउंडेशन की ओर से। और मैं समझता हूँ कि आज बनारस से, दिल्ली से बहुत सारे लोग, और बीच में हमने जरा सा किन्हीं टेक्निकल कारणों के कारण पोस्टपोन करा, तो उन दिनों बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आ रही थी कि बिष्ट जी कब बोलेंगे करके। तो और हम इसको रिकॉर्डिंग करके सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, जी, जो भी जी। आपने ये हमारे पास बहुमूल्य जो भंडार आपने ये संक्षिप्त समय में हमें दिया है, ये हमारे जीवन में, हमारी आने वाली विरासत में काम आएगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपनी ओर से ये कहना चाहूंगा कि मदन बिष्ट जी को मनराज जी ने हिमालय का डॉक्टर जो है घोषित किया है।
और वैद्यकीय से लेकर औषधीय से लेकर और प्लांट की पूरी जानकारी जितनी बिष्ट जी को है, शायद ही कोई अभी इस समय इस रूप में पुरोधा होगा। और दूसरी बात ये है कि देखिए बिष्ट जी सबसे पहले बहुत ही निर्मल तत्व के व्यक्ति हैं। इनके अंदर जो है पूरे पूरे पंच तत्व की जो आत्मा है वो इस तरह से विराजमान है और वो अपने शब्दों को कितने निर्धारित और एकदम नपे-तुले शब्दों में वो अपनी बात को रखते हैं और सीधे-सीधी पॉइंट पर बात, ये होने से ये होगा। तो हमारा एक आपसे आग्रह भी है कि अगर बिष्ट जी कोई एक प्लान या कुछ ऐसी नीति या कोई ऐसा प्रोजेक्ट अगर हमें डिज़ाइन करके दें और वो हमें अगर कहीं दे तो हम अब पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार आज हमारे आस-पास है, कहीं न कहीं वो हमारी बात सुनने को तैयार भी है। तो यदि आपका इस प्रकार से कोई अगर हमें सहयोग मिले कि आप एक प्रोजेक्ट हमें डिज़ाइन करने के दें, जैसे आपने अभी बाँस के प्रोजेक्ट को कहा, आपने अभी जो है क्या कहते हैं आत्मनिर्भर के लिए और भी खेती के अलग-अलग संसाधनों के प्रोजेक्ट को कहा। फिर जो हमारे डूब गए जो या एकदम खत्म हो चुके प्रजातियाँ हैं, उन पर कोई प्रोजेक्ट को कहा। तो यदि वो छोटे-छोटे अगर हमें प्रोजेक्ट कुछ हमें बताते हैं, तो क्या है नोला फाउंडेशन उसको भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और क्या है आपका उसमें सहयोग और आपका उसमें मार्गदर्शन, दोनों और आप बिल्कुल, ही बिल्कुल की ब्रदर। माने पूरी तैयारी और आपके ही निर्देशन में वो होना है। हम तो चाहते ज़रूर, हैं कि ज़रूर, ज़रूर। नाम जो है पूरे विश्व में जाए और ये हमारी पहली शुरुआत है आज और विश्व आपका में लोग आप आभार। कि भाई आप जो है क्या कहते हैं हिमालय के डॉक्टर है क्योंकि पूरे विश्व की निगाह इस समय हिमालय पर ही लगी हुई है। बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। विश्व हर तरीके से विश्व हिमालय को नापने की श्रेणी में लगा हुआ है क्योंकि हिमालय है तो विश्व है। आप अगर ध्यान से देखें कि अगर हिमालय की पूरी संकल्पना हटा दें, तो विश्व पूरा का पूरा एक तरीके से परिवर्तित होने लगेगा। क्योंकि हम बिल्कुल, अफ्रीका बिल्कुल। से टूटकर कभी न कभी इधर की ओर आ गए। आप अगर प्लेट्स पे अगर देखेंगे तो हिमालय की बिल्कुल, प्लेट्स बिल्कुल। उधर से और हम इधर की ओर आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस तरीके की चीज़ों को अभी जल्दी से जल्दी अगर प्रोजेक्ट बना के या किसी ऐसी तरीकों से अगर हम बड़े संसाधनों से जुड़कर उनके साथ हम काम करने के लिए तैयार हो जाएँ, तो क्या है आपकी ये छोटी-छोटी नीतियाँ कहीं न कहीं बहुत ही बहुमूल्य रूप से हर एक एरिया को अलग-अलग ध्यान में रखते हुए क्योंकि आप उसको भी आपके अंदर उसकी भी पूरी की पूरी जानकारी है कि किस एरिया में क्या होता है, किस एरिया का क्या आवश्यक है, कौन-सा वेजिटेशन कहाँ काम आएगा। तो इन सब चीज़ों का भी माने बड़ा रोल है और छोटी-छोटी चीज़ें देखिए हम लोग तो बहुत सी चीज़ें हम नहीं जानते, लेकिन जितना हमारे जो संज्ञान में आया है और जितना आपका सहयोग अभी तक मिला है, उन दोनों से हमने बहुत सीखा है और सीखने की कोशिश हमेशा की है। तो हम आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि आगे आप हमसे जो है कुछ न कुछ इस तरीके बिल्कुल। की चीज़ों से अवश्य हमें अपनी राय और अपना मार्गदर्शन कुछ नीतिगत दे, ठोस नीति आप बनाएँ, हमें बताएँ, कुछ प्रोजेक्ट ऐसा दे कि जिन प्रोजेक्ट पे आप ही की ओर से, आपके निर्देशक में, आपके मार्गदर्शन में हमारे जो बहुत सी जगहों पर कार्य हम कर रहे हैं, उन जी, जगहों पर हम प्रोजेक्ट को भी साथ में लगाएँ और उन पर आपका पूरा का पूरा जो है दिशा निर्देशन गाँव वालों को, कम्युनिटी को मिले। क्योंकि कम्युनिटी हमारे साथ है। हर आदमी क्या है आज के डेट में एक तरीके से अपने आप को ठगा-सा महसूस करता है क्योंकि बहुत सा काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। लेकिन वो हो कहाँ रहा है पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि लाखों अरबों पेड़ लग गए अभी तक पचासों साल में, वो पेड़ कहाँ बिल्कुल, गए? तो सही बात जिन है। शब्दों पर आपने उपयोग किया है कि भाई पेड़ों की ज़िम्मेदारी, तो जैसे आपने कहा कि भाई आपके निर्देशन में पेड़ लगेगा और कम्युनिटी को ज़िम्मेदारी दी जाएगी, उनसे निर्देशन लिखा जाएगा कि भाई ये पेड़ हमने लगाए हैं और आपकी ये ज़िम्मेदारी। तो कुछ इस प्रकार का हम प्रोजेक्ट बनाएँगे, कुछ इस प्रकार के आगे हम कार्य को करेंगे और हम चाहते हैं आपका निर्देशन और दिशावर्धन हमारे पूरा आशीर्वाद नोला फाउंडेशन को मिलता रहे। बिल्कुल, और बिल्कुल मिलेगा। हम क्या हमारी टीम आपकी आभारी है, चूँकि क्या है ये समय अभाव इसलिए था कि गूगल से कुछ ऐसा होता है कि 45 मिनट या ऐसा कुछ था। लेकिन वही हुँ, मैं हुँ, कह हुँ। रहा था टेक्निकलिटी है, अब आज वो टेक्निकलिटी भी दूर हो गई है और अब तो हमारे पास लंबा समय है। लेकिन क्या है थोड़ा-सा आप दिशा-निर्देश इस समय मैं चाहता हूँ हर बार दें, हमारी जो है मैं आपको कोर टीम में शामिल करता हूँ, आज ही और हाँ, आज के बाद मैं चाहता हूँ बहुत-बहुत कोर टीम में भी आप इस प्रकार के जो है अपने सजेशंस हमारे बच्चों को देंगे। यहाँ से गाँव के ज़रूर। 50 बच्चे जुड़ते हैं कोर टीम में तो वो भी सुनेंगे आपसे तो उनको उत्साहवर्धन मिलेगा। जी, और जी, जी। नॉलेज से नाता हमारा एक कार्यक्रम है, इसको भी हमें प्रमोट करना है। हम चाहते हैं कि आप उसमें भी एक अगर ऐसा एक वीडियो दें हमें कि नॉलेज से नाते में जुड़िए और अपने आस-पास नॉले के आस-पास ये पेड़ लगाएँ। तब वो नॉला बिल्कुल, रिचार्ज होगा और ये करेगा। तो इस तरह से बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। आप कर 2 मिनट का वीडियो अगर हमें भेजेंगे तो हम चाहेंगे कि ऐसा आप करें हमारे लिए और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महेंद्र अंत में मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि
सही माने में जो आपके आज व्याख्यान हमें मिले, आपका जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, तो असली मानने में आज ही ये वाला जो ये आत्मनिर्भर हिमालय की ये इसे- पहली हाँ। एक किस्त थी। और इसे ही विकल्प संगम कहते हैं। हाँ। आज तक हम संभावनाएं तलाशने में रहे, और आपने आज पूरे व्याख्यान में हमें विकल्प दिए हैं, तो इसके हम सब आभारी हैं। जितने लोग हमें आपके इंतजार में थे, वो किसी टेक्निकल कारण से नहीं जुड़ पाए, हम आपके व्याख्यान वहां तक पहुंचाएंगे। तो आपने पूरा व्याख्यान विकल्प हमें दिया है, और इस विकल्प का हमें पूरे हिमालयी राज्यों को इसका लाभ उठाना चाहिए। और ये राज्यों हिमालयी क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि मैदानी क्षेत्रों के लिए भी ये एक अच्छा मील का पत्थर स्वास्थ्य साबित होगा वहाँ के लोगों के लिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ रूबरू होने के लिए। मैं पूरा पुनः दूसरी कड़ी के लिए तत्पर रहूंगा। जब भी आपका आदेश मिलेगा मैं आपके साथ हूँ, और ये हमारी सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस हिमालय को बचाने की, इस हमारे देवभूमि को बचाने की, अपने देश को बचाने की और अपनी पृथ्वी को। बनारस से ममता जी जुड़ी थी, जो आज भी सवेरे वहाँ पानी सफाई और उसमें लगी थी महिलाओं के साथ। और दिल्ली से कैलाश भाई और उनके सुपुत्र भी हमारे बीच में आपके इसी व्याख्यान के लिए आज उन्होंने काम अपना बिल्कुल, कैलाश भाई को मेरा प्रणाम है। कैलाश भाई प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब इतना सब कुछ बताने के लिए बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका, जिन चीजों के बारे में हमें कुछ मालूम भी नहीं है। और फिर भी आगे कोई सीरियल चलता रहेगा, आगे की कड़ी चलते रहेगी। ये बड़ा जरूरी है, वरना हम पर्यावरण के साथ थोड़ा डीपली जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल जान। तो पता होना बड़ा जरूरी है। अब ये कारवां बढ़ते जाएगा, बिल्कुल कारवां बढ़ते जाएगा। ममता बहन जुड़ गई हमारे से, कैलाश भाई जुड़ गए हैं, बहुत लोग जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, इतना बड़ी हमको तो एक अनमोल रत्न मिल गए हैं, बिष्ट जी जैसे डॉक्टर। अब बिल्कुल हमें हिमालय स्वस्थ जरूर हो जाएगा जल्दी। और हमारी स्वच्छ यमुना अभियान की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आभार 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 सबका। हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। स्वामी जी को प्रणाम, मनराज जी को प्रणाम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम, सब भाई लोगों को, प्रकृति के पुजारियों को मेरा शीश झुकाकर नमन। सर दूर से ही पाए लागू आपको। आप सभी को प्रणाम। हाँ, ममता बहन जी प्रणाम। ममता जी, ममता जी, मैं कष्ट ममता नहीं जी को पूछ पाई, क्योंकि अभी हम लोग अपना तालाब का काम करके और गांव से वापस आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। मदन भैया, आपको दोबारा जरूर सुनेंगे हम लोग, क्योंकि आज पूरी तरह से हम लोग रास्ते में थे, सुन नहीं पाए। कोई बात नहीं, अब तुम हम लोग को बनारस में भी चाहिए। जरूर 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 मिलेगा। अब तो हम जुड़े हैं आपके साथ। जी। और ये हम अपने सुपुत्र जय सिंह राघव जी से भी निवेदन करेंगे कि एक डॉक्यूमेंट्री जरूर हमारे हिमालय के डॉक्टर पे बननी जरूरी है, तब अवेयरनेस आएगी। बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बिल्कुल जरूर बनाऊंगा सर, मैं प्लानिंग में लगा हुआ हूँ प्रॉपर, और जल्दी ही मैं आपके पास आऊंगा और पूरा सब पंकज जी के साथ बैठ के सारा फाइनल करके फिर उसको शूट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित निश्चित। जी जी बिल्कुल के साथ है। संदीप भाई, संदीप जी सुन रहे हैं? संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, महेंद्र बनेशी, महेंद्र। जी स्वामी जी। हाँ हाँ, तो अब आपकी ओर से धन्यवाद। जी, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। फाउंडेशन के अध्यक्ष जी जुड़े हैं। अध्यक्ष साहब आ गए, जो कि मच अवेटेड प्रोग्राम को एक मूर्त रूप देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मीटिंग हमारी रिकॉर्ड भी हुई है, जल्द ही इसे हम YouTube में और Facebook में भी अपलोड कर देंगे। और तहे दिल से मदन सिंह बिष्ट जी का धन्यवाद, जो कि पूरे ज्ञान का भंडार है अपने आप में, और इन्होंने आज हमें एक दो बूंदे आज हम लोगों पे भी छिड़की, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्दी ही और संपर्क किया जाएगा, और
जितना ज्ञान बटोर सकते हैं बटोरा जाएगा। सो इसी के साथ में मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और इस मीटिंग का समापन करते हैं आज की। बहुत बहुत आभार सभी लोगों का। नमस्ते सर, नमस्ते, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।